हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस में निकली 60,244 वैकेंसी में कैसे अप्लाई करें इस प्रक्रिया को देखेंगे। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके इस साइट पर आ जाएंगे और सबसे पहले वाले नोटिफिकेशन के सामने आवेदन करने पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद नई टैब खुलेगी। इसमें लेफ्ट साइड में अप्लाई नाउ पर ग्रीन बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें अपना व्यक्तिगत विवरण फिल करना है। कैंडिडेट को अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी माता का नाम 10th सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करना है। व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले आवेदक को अपना पहला नाम फिल करना है। दूसरे वाले बॉक्स में अपना अंतिम नाम फिल करना है। आवेदक का पूरा नाम वाले बॉक्स में आवेदक को अपना पूरा नाम फिल कर देना है। उसके बाद जन्मतिथि वाले बॉक्स में कैंडिडेट को अपने जन्मतिथि का ईयर, मंथ और डेट सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेने के बाद कैंडिडेट को अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है। अपने पिताजी के नाम को टाइप करने के बाद कैंडिडेट को अपनी माता का नाम वाले बॉक्स में अपनी माता का नाम भी टाइप कर देना है। कैंडिडेट को अपनी माता का नाम टाइप करने के बाद लिंक वाले बॉक्स में से अपने लिंक को सिलेक्ट कर लेना है। लिंक सिलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। इसी मोबाइल नंबर पर बाद में OTP प्राप्त होगा। मोबाइल नंबर की पुष्टि करें वाले बॉक्स में कैंडिडेट को अपना मोबाइल नंबर दोबारा टाइप कर देना है। मोबाइल नंबर की पुष्टि हो जाने के बाद अब कैंडिडेट का 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर हो जाने के बाद आप ईमेल एड्रेस को फिल कर देंगे। ईमेल एड्रेस को फिल करने के बाद ईमेल एड्रेस की पुष्टि करें। ईमेल आईडी की पुष्टि करे वाले बॉक्स में आप ईमेल आईडी को दोबारा एंटर कर देंगे। ईमेल आईडी और ईमेल आईडी की पुष्टि करे वाले बॉक्स में ईमेल आईडी टाइप होने के बाद अपनी राष्ट्रीयता सेलेक्ट कर लीजिए। राष्ट्रीयता में आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। राष्ट्रीयता को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लीजिए। व्यक्तिगत विवरण भरने के बाद आप अन्य सूचना वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको बताना है क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। यदि आप निवासी हैं तो यस सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरे बॉक्स में यदि आप अपनी जाति के अनुसार आरक्षण या फिर आयु में छूट चाहते हैं तो यस पर सिलेक्ट कर लीजिए।
इसके बाद हमें अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आप उस अथॉरिटी को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके द्वारा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि एंटर करनी है। ये तिथि आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर ही मिलेगी। तीसरे ऑप्शन में आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यानी प्रमाण पत्र क्रमांक फिल करना है। इसके बाद गृह जनपद वाले ऑप्शन में से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप श्रेणी वाले ऑप्शन में अपनी कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपसे आपके जाति प्रमाण पत्र की डिटेल मांग जाएगी। सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को सिलेक्ट कर लेना है। जाति प्रमाण पत्र की जारी तिथि सिलेक्ट कर लेने के बाद आप जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक एंटर करेंगे। जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक फिल हो जाने के बाद आप जाति प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या भी फिल कर देंगे। जाति प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या फिल हो जाने के बाद आप पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने 4 प्रश्न शो होंगे। इसमें जो आपके साथ अप्लाई हो उसमें यस सेलेक्ट कर लें, जो आपके साथ अप्लाई ना हो उसमें नो सेलेक्ट कर लें। जैसे पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं? यदि आपके घर में कोई स्वतंत्रता सेनानी हैं और आप उन पर आश्रित हैं तो यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद शैक्षिक योग्यता में आपको अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लास की शैक्षिक योग्यता की डिटेल देनी है। पहले आप क्लास 10 की डिटेल भरेंगे। सबसे पहले बोर्ड वाले ऑप्शन में हाई स्कूल का बोर्ड फिल कर लेंगे। उसके बाद उत्तीर्ण करने का महीना और वर्ष में उत्तीर्ण करने का वर्ष और महीना सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। अगला ऑप्शन आता है परिणाम स्थिति। परिणाम स्थिति में आपको पास सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना रोल नंबर एंटर कर देना है। अपने हाई स्कूल का रोल नंबर एंटर करने के बाद आपको हाई स्कूल के प्रमाण पत्र का क्रमांक भी एंटर कर देना है। फ्रेंड्स, क्लास 10 की डिटेल फिल करने के बाद इसी प्रकार हमें क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले हमें क्लास 12 का बोर्ड टाइप कर देना है। बोर्ड का नाम टाइप करने के बाद आप क्लास 12 के उत्तीर्ण करने का महीना और वर्ष सेलेक्ट कर लेंगे। 12वीं पास करने का महीना और वर्ष सेलेक्ट करने के बाद डन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें परिणाम स्थिति में पास सेलेक्ट कर लेना है। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर वाले बॉक्स में क्लास 12 का रोल नंबर एंटर करना है और उसके बाद 12वीं क्लास का प्रमाण पत्र क्रमांक भी एंटर कर देना है। इसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अगला ऑप्शन अधिमानी अर्हताओं का आता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने NILET से O लेवल का कंप्यूटर कोर्स किया है। यदि किया हो तो यह सिलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा नो। इसी प्रकार प्रादेशिक सेना और NCC के बारे में पूछा जाएगा। आपके साथ जो अप्लाई हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देना है और इसके बाद आपके सामने पता का ऑप्शन आएगा। पहले आपसे पत्राचार का पता पूछा जाएगा। पत्राचार वाले पते में आप डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड को छोड़कर जो भी ऑप्शन आते हैं वो ऊपर की 3 लाइनों में टाइप कर दीजिए, जैसे विलेज, ब्लॉक और तहसील या मोहल्ला वगैरह। इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है।
स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इसके बाद आप स्थायी पते को फिल कर दीजिए, अगर सेम है तो सेम पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद प्रीव्यू एज सबमिट पर क्लिक करिए। जैसे ही आप प्रीव्यू और सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू शो हो जाएगा। प्रीव्यू में अपनी व्यक्तिगत जानकारियों को ध्यान से चेक करें, उसके बाद अपनी अन्य सूचना को भी ध्यान से चेक कर लें। अन्य सूचनाओं को चेक करने के बाद आप पेज को नीचे स्क्रॉल करते जाएं और अपनी सारी जानकारी को चेक करते जाएं। अन्य सूचनाओं के बाद आप अपनी शैक्षिक योग्यताओं को भी चेक कर लीजिए कि आपने सही सही भरी हैं। शैक्षिक योग्यताओं की डिटेल चेक करने के बाद आपको अपनी अधिमानी योग्यताओं की भरी हुई डिटेल चेक करनी है। आपके द्वारा फिल की हुई सारी डिटेल को प्रीव्यू में चेक कर लीजिए। प्रीव्यू को चेक करने के दौरान प्रीव्यू में आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो एडिट रिकॉर्ड पर जाकर उस मिस्टेक को सुधार लीजिए। यदि आपके द्वारा फिल की हुई डिटेल से प्रीव्यू में आपको कोई त्रुटि नहीं मिलती है या जो त्रुटि थी वो उसको आपने सुधार लिया है, तो अगले चरण में बढ़ने के लिए आप कंसेंट बॉक्स को एक एक करके पढ़ते जाइए और उसके सामने टिक करते जाइए। सभी कंसेंट को ध्यान से पढ़ने के बाद और उनको एक्सेप्ट करने के बाद आप कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, इसको हमें एक्टिवेट करना है जो OTP के द्वारा होगा। OTP के द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर को एक्टिवेट करने के लिए आप एक्टिवेट थ्रू OTP पर क्लिक कर देंगे। एक्टिवेट थ्रू OTP पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में से अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर, मंथ और डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके द्वारा एंटर किए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है, उसको यहाँ फिल कर देना है। नहीं आया है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करके आप एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद मैसेज आएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज़ एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रिडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। और इसके बाद आपको लॉगिन पेज पर पहुंचा दिया जाएगा। आगे की प्रोसेस के लिए आपको लॉगिन करना होगा। सबसे पहले यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। इसके बाद जन्मतिथि वाले ऑप्शन में से अपनी जन्मतिथि का ईयर, मंथ और डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जन्म तिथि को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है और फिर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट पेज पर जाएंगे। यहाँ पर आपको पहले पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आप पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पर क्लिक करते ही आपको पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट पेज पर पेमेंट के लिए सिर्फ दो मोड उपलब्ध हैं। सबसे पहला है इंटरनेट बैंकिंग और दूसरा है UPI। तो हम यहाँ पर UPI सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऑर्डर नंबर को नोट कर लेना है। उसके बाद आप QR कोड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक QR कोड शो हो जाएगा। इसको आप किसी भी UPI ऐप से स्कैन करके पेमेंट को कंप्लीट कर दीजिए। फ्रेंड्स, आपकी पेमेंट कंप्लीट होते ही आपको फ़ोटो, सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर पहुंचा दिया जाएगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए इसकी साइज़ 20 से 50 किलोबाइट की होनी चाहिए। सबसे पहले हम ब्राउज़ पर क्लिक करके फ़ोटो फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर अपलोड पर क्लिक कर देंगे। फ़ोटो अपलोड होते ही फ़ोटोग्राफ अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा।
इसके बाद हमें सिग्नेचर फाइल ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेनी है। सिग्नेचर 5 से 20 किलोबाइट का होना चाहिए। सेलेक्ट होने के बाद हम अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ हमें 10th क्लास और 12th क्लास का सर्टिफिकेट तथा कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सबसे पहले हम 10th क्लास के सर्टिफिकेट की फ़ाइल को ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें 12th क्लास के सर्टिफिकेट की स्कैन्ड कॉपी को ब्राउज करके सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड, इसी प्रकार हमें अपने कैश सर्टिफिकेट की स्कैन्ड कॉपी को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अपलोड पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन्ड कॉपी को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर अपलोड पर क्लिक कर देंगे। फ़ोटो, सिग्नेचर और सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हम फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसी के साथ हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब हम इसका प्रिंट लेने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही हम प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फाइनल प्रिंट शो हो जाएगा। फाइनल प्रिंट का एक प्रिंट ले लीजिए और इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लीजिए। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।